नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महेश चुग अपने YouTube चैनल डॉक्टर महेश चुग पर आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वर्ण विचार, और इस वर्ण विचार के तहत हमने स्वर 11 जाने थे और स्वरों का जो वर्गीकरण किया था, और मैंने आपको कहा था कि 10 प्रकार से हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने स्वरों का 5 प्रकार का जो वर्गीकरण है वो आपको बता चुका हूं। आज उससे आगे का वर्गीकरण हम लेते हैं और स्वरों के वर्गीकरण का जो छठा प्रकार है वो जिह्वा के आधार पर हम करते हैं। तो जिह्वा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से होता है। पहला अग्र स्वर, मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अग्र यानी जो जिह्वा के आगे, जिह्वा का जो अग्र भाग होता है उससे बोले जाते हैं। मध्य भाग यानी मध्य स्वर जो जिह्वा के बीच के भाग से बोले जाते हैं, तथा पश्च भाग या पश्च स्वर जो जिह्वा के पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं। सर्वप्रथम मध्य स्वर की जब हम बात करें तो सिर्फ अ स्वर जो है वह मध्य से बोला जाता है। उसके पश्चात आ पश्च भाग से बोला जाता है। ई अग्र भाग से बोला जाता है। उ पश्च भाग से बोला जाता है। ऐ अग्र भाग से बोला जाता है। ओ औ पश्च भाग से बोला जाता है। शेष री जो रहा वह अग्र भाग से बोला जाता है। अर्थात जिह्वा के आधार पर अग्र स्वर 5 प्रकार के होते हैं, पश्च स्वर भी 5 प्रकार के होते हैं और मध्य स्वर 1 होता है। डायग्राम के द्वारा ये जिह्वा का चित्र है और आपको ये समझाया गया है कि अग्र भाग से ये 5 स्वर, पश्च भाग से ये 5 स्वर और मध्य भाग से मात्र एक अस्वर बोला जाता है। 7 नंबर पर औष्ठाकृति यानी हमारे जो होंठ हैं, इन स्वरों के उच्चारण पर हमारे ओष्ठों की क्या आकृति बनती है, उस आधार पे स्वर वृत्ताकार और अवृत्ताकार 2 प्रकार के होते हैं। वृत्ताकार यानी स्वर की आकृति, ओष्ठ की आकृति जो है वो ओ गोल वृत्त के आकार की हो जाती हैं। तो इन 4 स्वरों उ, ओ, औ, इन 4 स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की आकृति जो है वो वृत्ताकार बनती है। अवृत्ताकार की बात करें अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की आकृति जो है वृत्त के आकार की नहीं बनती, वे 7 स्वर हैं। अ, आ, ई, री, ए, ऐ। 8 नंबर पर नासिका के आधार पर हम बात करें तो फिर स्वर हमारे पास 2 प्रकार के आते हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। क्या तात्पर्य है दोनों का? अनुनासिक यानी नाक से बोले जाने वाले स्वर, और निर्नुनासिक नाक से न बोले जाने वाले स्वर। स्वर हमारे पास 11 होते हैं। यदि हम प्रत्येक स्वर के ऊपर अनुस्वार या चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का चिन्ह लगा दें तो वे सभी स्वर 11 के 11 स्वर अनुनासिक बन जाएंगे। और यदि हम सभी स्वरों के ऊपर से इन अनुस्वार को और अनुनासिक चिन्ह यानी चंद्र बिंदु को हटा दें
तो सारे के सारे स्वर निर्नुनासिक कहलाएंगे, यानी वे अब नाक से नहीं बोले जाएंगे। तो नासिका के आधार पर स्वर दो प्रकार के, अनुनासिक और निर्नुनासिक। उसके पश्चात 9 नंबर पे आता है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर जब हम बात करते हैं तो स्वर हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। यानी संवृत का अर्थ होता है मुख जब कम खुला हुआ हो, और विवृत का मतलब होता है मुख जब पूरा खुला हुआ हो। जैसा कि आपके उच्चारण पर हमारा मुख जो है पूरा खुलता है आ, और संवृत पे जो है वो सबसे कम मुख खुलता है ई, उ, री। ये 5 स्वर जो हैं संवृत हैं, आ जो है वो विवृत है। उसके पश्चात अर्ध संवृत, यानी संवृत से थोड़ा अधिक खुला हुआ मुंह, थोड़ा अधिक खुला हुआ, अ, ए, ओ, इन्हें अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। ये 3 अर्ध संवृत स्वर हैं। अर्ध विवृत की बात करें, विवृत में मुख जो है वो पूरा खुलता है, तो अर्ध विवृत यानी विवृत से कम और अर्ध संवृत से जो है वो अधिक खुलेगा, ऐ, औ, ऐ, औ। और अंतिम जाति के आधार पर हम जब स्वर का वर्गीकरण करते हैं तो फिर स्वर हमारे पास 2 प्रकार के आते हैं। सजातीय, यानी कि समान स्वरों के योग से बने हुए स्वर, और विजातीय यानी असमान स्वरों के योग से बने हुए स्वर। आप जानते हैं अ, ई, उ ये मूल स्वर हैं, और आ का निर्माण अ के साथ अ के योग से होता है तो आ बनता है। इसी प्रकार ई के योग से हम जानते हैं दीर्घ ई बनती है, और उ के योग से दीर्घ उ बनता है। तो समान जाति के स्वरों से बने होने के कारण इनको हम सजातीय स्वर कहते हैं। जबकि ए, अ प्लस ई के योग से ए बनता है, ऐ, अ प्लस ए के योग से ऐ बनता है, ओ, अ प्लस उ के योग से ओ बनता है, और औ, अ प्लस ओ के योग से औ बनता है। अलग अलग स्वरों से बनने के कारण इन्हें विजातीय यानी असमान स्वरों के योग से बने स्वर विजातीय कहलाते हैं। तो मित्रों, ये हमने स्वरों का पूर्ण वर्गीकरण 10 आधारों पर देखा है। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आज हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में व्यंजन पर चर्चा करेंगे। अतः मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।